हो जाती है, पढ़ने में बोर होते हो, जिन्हें पढ़ने से मिर्गी आती हो, जिनके पेट में दर्द होता हो, जिन्हें उल्टी आती हो, आंख में चश्मा लगता हो पढ़ने से, वो लोग कृपया करके वीडियो ना देखें, क्योंकि आपने अपने आप को पहले ही हरा दिया और आपने अपने आप को खुद से हरा दिया, क्योंकि आपने खुद में एक बहाना ढूंढ दिया अपनी तरक्की को खुद रोकने के लिए। अरे शेर जो होते हैं ना, शेर दशरथ मां जी, वो पहाड़ को चीर के रास्ता बना देते, बहाना नहीं देते कि पहाड़ के ऊपर से जाऊंगा, नहीं, वो पहाड़ चीर देते। तुम तो अपने आप ही बहाना बना देते हो, मेरी आंख में दर्द हो गया, मेरे सिर में दर्द हो गया, मेरा नेट खत्म हो गया। तुम्हारा खत्म हो गया, तुम्हारे सिर में दर्द है, इस पूरे भारत के बच्चों के सिर में दर्द नहीं है। तुमसे पहले से मेहनत कर रहा है, तुमसे दुगनी मेहनत करेगा। तुम्हें भी 8 महीने की मेहनत को अब करना होगा, आज से करना होगा, 8 गुनी ताकत के साथ, 8 गुने जोश के साथ करना होगा। तब तुम इस लाखों की भीड़ में एक वो चेहरा बन पाओगे जिसके पास रेलवे का कॉल लेटर आएगा कि आप एनटीपीसी में सिलेक्टेड है। और जो जोश, और याद रखिएगा, उस कॉल लेटर की शक्ल देखने वाले, उस कॉल लेटर का इंतजार करने वाले सिर्फ तुम नहीं हो, तुमसे ज्यादा शिद्दत से तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे घर वाले और तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे दोस्त, वो सब उस शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं उस कॉल लेटर का कि कब तुम अपनी बाजुओं की उस ताकत से, अपनी कलम की ताकत से अपना नसीब खुद लिख दोगे और उस कॉल लेटर को उनके चरणों में जाके रख दोगे कि ले मां, तेरा बेटा आज कामयाब हो गया, ले माता, आज तेरी बेटी कामयाब हो गई, आज मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया। अरे कभी तुम्हारे अंदर से वो आग नहीं उठती ज्वाइनिंग लेटर देखने की? नहीं उठती तो डूब मरो जाके कहीं, क्योंकि वो आग तो अंदर से उठेगी, अपनी हालातों को देख के उठेगी कि आज भी मेरी मां बैठ के दूसरे जब बच्चे बताते, दूसरों के कोई और पड़ोस की लेडीज आके बताती है मेरे बेटे का हो गया, मेरे दामाद का हो गया, मेरी बेटी का हो गया, उस मां के कलेजे पर तुम्हारे लिए इतनी दुआएं निकलती है, उन दुआओं से तुम्हारे अंदर आग नहीं जलती तो जाके डूब मरो, क्योंकि तुम्हारा जीना धिक्कार है। यदि उस मां के सपने तुम पूरा नहीं कर सकते तो तुम जाओ, फिर करो तुम वही फेसबुक और व्हाट्सएप, वही तुम्हारे लिए बचा है। आज से जीवन से हटा दो, जीवन का एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कलम, तुम्हारी काली कॉपी और ये वीडियो एग्जाम्पल की जो अब तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम भी निकालोगे, कोई नहीं रोक सकता, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और अगर तुम्हें आज उस मां की किया, उस पिता का गर्व तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर तुम्हें कोई नहीं जगा सकता। ऐ सोने वालों, तुम सोते रहो, लेकिन यह मत सोचना कि तुम सोते हो, तुम 4 घंटे बोर होते हो तो कोई और नहीं सो रहा होगा और जग रहे होंगे और तुमसे दिन रात आंखों में गड्ढे डाल डाल के मेहनत कर रहे होंगे। समय कि आप पहले एक जॉब लें जिसमें भी आपको लगना है, उस जॉब को आप अपना लक्ष्य बनाएं। और मैं हमेशा से आपको एक चीज बताता रहा हूं कि जॉब लक्ष्य नहीं है आपका, आपका लक्ष्य है सिलेबस। आप पता क्या कर रहे हो? आप ये कर रहे हो कि आप सिर्फ इस चोटी पे पहुंचने का ख्वाब देख रहे हो, इस चोटी पे पहुंचने का ख्वाब, ये चोटी है, लेकिन और आप यहां पे हो। आप कहां पे हो? यहां पे हो। यहां से इस चोटी पर बहुत उबड़ खाबड़, ये बहुत ऐसे रास्ते हैं, आप इन रास्तों के लिए तैयारी नहीं कर रहे कुछ भी। कहीं पर ठंड पड़ेगी, कहीं पे गड्ढे आएंगे, कहीं पे सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे आपके पास स्पेशल जूते, स्पेशल कपड़े होने चाहिए। यहां से यहां, ये तो ख्वाब है, हम सबका ख्वाब ये होता है, हमें एवरेस्ट फतेह करनी है, हमें ऐसा ही बनना है, कांस्टेबल बनना है, लेखपाल बनना है, पटवारी बनना है। परंतु ये जो रास्ता गुजर रहा है, ये जो पाथ है, इस पाथ को कवर कैसे करना है? और आपके लिए पाथ है सिलेबस। ये उबड़ खाबड़ जो है, ये है आपके विषय, आपका करिकुलम। इस सिलेबस पे आपका गौर नहीं है। यदि इसने आपने इन रास्तों से कैसे गुजरना है, और जब इन रास्तों का आपने तैयारी कर ली कैसे गुजरना है, और इस तैयारी को बेहतर कर लिया, और आपके पास हर वो औजार मौजूद है, आपके पास हर एक वो चीज मौजूद है जो आपको इन रास्तों से
अच्छे से गुजारने में बहुत ही ज्यादा आपकी मदद करेगी। तो बताओ, क्या चोटी पे पहुंचना आसान रहेगा या चोटी पे पहुंचना नामुमकिन? यदि आपने रास्ते की पूरी पहचान करके, पूरे सिलेबस पैटर्न की पहचान करके बेहतर से बेहतर औजार अपने पास रखा जिसकी मदद से आप यहां इस रास्ते को क्लियर कर पाए, तो मुझे बताइए कि आपकी जो यात्रा है, इस चोटी पर जो पहुंचना है, यह आसान होगा या नामुमकिन होगा? यदि मैं इस रास्ते को ना पार करूं तो बेशक मैं कितना ही बड़ा महारथी सही, मैं कितना ही होशियार सही, मैं ये हमेशा मेरा ख्वाब रहेगा। इस चोटी को फतेह करना मेरा हमेशा ख्वाब रहेगा, जब तक कि मैं इस चोटी तक पहुंचने के लिए, इस रास्ते के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी, इस रास्ते में मुझे कैसे कैसे समय आएंगे, इस रास्ते में मुझे किन किन मुसीबतें, परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, उनके लिए जब तक मेरे पास पूरी तथ्यात्मक जानकारी और बार बार अभ्यास नहीं होगा। आप जानते हो कि जब कोई एवरेस्ट को फतेह करने जाता है तो एक नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है उत्तराखंड में, उसके वहां पे अभ्यास कराया जाता है। तो आप सिर्फ उसकी वो देखते हो कि किसी ने, कि जैसे अरुणिमा सिन्हा, बछेंद्री पाल, मालवत पूर्णा, अपर्णा कुमार, इन लोगों ने एवरेस्ट फतेह की। तुम ये नहीं जानते कि इन लोगों ने तैयारी उससे जबरदस्त की थी। तैयारी क्या थी? उससे जबरदस्त की थी। और यही आपको इस तैयारी को आसान बनाना है। पेपर भी 360 डिग्री नॉलेज ले रहा है और इसके लिए तुम्हें मेहनत की दरकार है। तुम दुनिया की किसी ऑफलाइन ऑनलाइन में चले जाना, तुम्हें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी कंप्लीट कराते रहेंगे वही 3-4 घिसी पिटी किताबों से, जिसमें बदलाव भी नहीं हुआ, 10-20 साल पहले भी, अभी भी वैसी हैं और ऐसे ही आगे 10-20 साल चलती रहेंगी। पर तुम्हें रुकने की जरूरत है, तुम्हें अपने संसाधनों को ठीक करने। कहते हैं ना कि जब आप पहाड़ चढ़ने जाओगे तो रस्सी को देख लो, वो रस्सी घिस तो नहीं गई, बहुत दिनों से इस्तेमाल हो रही है, नई रस्सी ले लो या उसी को दूसरी रस्सी और उसके साथ जोड़ लो। लेकिन अपने संसाधन अच्छे रखो और मेहनत इतनी मेहनत करो कि आपके घर के आगे बजते हुए ढोल नगाड़े पूरे गली गली, गांव गांव शोर करें। और दुनिया जब ढोल नगाड़े बजे तुम्हारे घर के आगे तुम्हारे रिजल्ट पर, तो आस पड़ोसी दुनिया पूछने आए कि अरे क्या हुआ, कि अरे लड़का एसआई कांस्टेबल, लड़की एसआई कांस्टेबल बन गई। उस दिन समझना कि तुमने जीवन में कुछ प्राप्त किया है, जो दूसरे तुम्हारे नगाड़ों की चोट पर उनके कान थर्रा जाएं। और जो आज तुम्हारे ऊपर उंगली उठाते हैं वो हाथ तुम्हें आशीर्वाद दें, वो है बड़ा बनना, वो है जीवन में कुछ पाना। कि जो हाथ कहते रहे निकम्मा है, अरे इसकी लड़की कुछ नहीं करती, पढ़ाया था देखो घर पे बैठी है। तुम में से बहुतों की शादी हो चुकी होगी लड़कियों की, तुम्हारे ससुराल में घर में कोई ताना देता होगा, अरे काम धंधा तो आता नहीं है। तुम उन्हें बताओ पढ़ के, चुप उन्हें समय निकाल के, और तुम्हारे भाई के पास, इस एग्जाम्पल के पास वो सब कुछ है तुम्हारे लिए कि तुम उनको दिखा नहीं सकती। बच्चा, तुम संसार में नाम कर सकती हो, टॉप कर सकती हो, वो सब कुछ है तुम्हारे लिए, वो सब कुछ। बशर्ते पढ़ना तुम्हें है, मेहनत तुम्हें करनी है, मरना तुम्हें है उस मेहनत में, उस तपन में, उस आग में तुम्हें जलना है। लेकिन हां, तुमसे पहले मैं जल के गुजरूंगा उस आग से। जिस आग में, जिस पानी में, जिस गहराई में, जिस जगह तुम्हें लेके चलूंगा, तुमसे आगे मैं रहूंगा, तुमसे आगे एग्जाम्पुल रहेगा, तुमसे आगे एग्जाम्पुल के हर एक सदस्य की दुआएं रहेंगी। तुम पीछे सच्चे, पवित्र और ईमानदार मन से चलना, क्योंकि जो माता सरस्वती है ना, उसको सिर्फ एक ही चीज पसंद है, ईमानदारी। और अगर तुम्हारे अंदर है तो वो जीवन भर रुक जाती है। ईमानदारी, स्वच्छ, पवित्र